Assalamualaikum friend, how are you? Hope you are good. Today we are going to do the exercise of chapter 17. Let us start on exercise A. देखिए exercise A. Underline the correct verbs in the bracket in each sentence. हर एक सेंटेंस को पढ़ना है, उसमें जो ब्रैकेट में दो वर्ड्स दिए उन दोनों में से जो सही है उसको आपको अंडरलाइन करना है। देखिए माई अलार्म, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? माई अलार्म। माई अलार्म क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आपके वर्ब क्या होने चाहिए? सिंगुलर। तो रिंग और रिंग्स में सिंगुलर क्या है? जानते हैं, रिंग्स को आप कहते हैं, ये सिंगुलर है, तो इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। सेंटेंस पूरा हो जाएगा। माई अलार्म रिंग्स एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। द रिवर, यहाँ पर रिवर की बात हो रही है, एक नदी की बात हो रही है, तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपका क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो फ्लो और फ्लोस में सिंगुलर क्या है? आपका सिंगुलर है फ्लोस, इसमें यस या यस लगा हुआ है, तो हो जाएगा द रिवर फ्लोस मोर टू द सी। थर्ड को देखते हैं। थर्ड सेंटेंस है द फार्मर्स। अब देखिए फार्मर्स जो है आपका प्लूरल है, इस तरह से जो आपको वर्ब चूज करनी है वो प्लूरल होगी। हार्वेस्ट और हार्वेस्ट में प्लूरल आपकी है हार्वेस्ट, इसमें जैसे यस ना लगा हुआ वही आपका प्लूरल वर्ब होता है, तो हार्वेस्ट होगा द फार्मर हार्वेस्ट राइस अर्ली इन द मॉर्निंग। फोर्थ को देखते हैं इस क्लास को। फोर्थ में है आपका एवरीवन। देखिए जब भी एवरी आ जाए सेंटेंस स्टार्ट में एवरी से या ईच से, तो हमेशा वो सिंगुलर माना जाता है, इसलिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो सिंगुलर वर्ब क्या है आपका? हैज। इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह से इसके रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस को भी आप कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज बी। इसके फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। बी है फिल ईच प्लान इन द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट टू मैच द सब्जेक्ट। सेम वही क्वेश्चन है, आपको जो वर्ब ब्रैकेट में दी गई है उसको आपको चूज करना है, सिंगुलर वर्ब होगी या प्लूरल वर्ब होगी। देखिए सब्जेक्ट सबसे पहला सेंटेंस आपका है श्रुति। श्रुति एक गर्ल की बात हो रही है, जब एक गर्ल की बात हो रही है तो सिंगुलर है, तो वह आपको सिंगुलर यूज करनी है। वॉच, वॉच का सिंगुलर क्या होता है? वॉच का सिंगुलर होता है जब किसी सेंटेंस क्लास में सीएस होता है तो हम उसमें ईएस ऐड करते हैं, तो हो जाएगा वॉच। तो श्रुति वॉच टेलीविजन एवरी डे। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। आई, आई, तो आई के साथ हम प्लूरल वर्ब को लेकर आते हैं। यहाँ पर वर्ब आपका रीड है और रीड का प्लूरल रीड ही होता है, इस वजह से यहाँ पर रीड का यूज होगा। आई रीड 2 new books every month। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। दोज हॉकर्स, यहाँ पर हॉकर्स जो गलियों में सामान बेचने वाले होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? हॉकर्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्लूरल है, दोस्त से भी पता चल रहा है और हॉकर्स से भी पता चल रहा है, तो यहाँ पर वर्ब आपको प्लूरल चूज करनी है। तो शाउट का प्लूरल शाउटी होता है, जानते हैं जिसमें यस से यस ना लगा वो वर्ब प्लूरल होती है, तो हो जाएगा वो हॉकर्स ऑलवेज शाउट लाउडली। बात है फिफ्थ में। फिफ्थ में ये है वी। वी हम जानते हैं वी एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो वी प्लूरल है तो वर्ब भी आपका क्या होगी? प्लूरल। तो प्ले यहाँ पर ब्रैकेट में है, प्ले का प्लूरल क्या होता है? प्ले ही होता है, तो ये हो जाएगा वी प्ले इन द पार्क वंस अ वीक। इसमें क्लास कहते हैं आपका सिक्स्थ है एवरीबॉडी। यहाँ पर देखिए फिर सेंटेंस एवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो सब्जेक्ट क्या होगा आपका? सिंगुलर, और वर्ब भी आपको क्या चूज करना है? सिंगुलर। तो लाइक का सिंगुलर होता है लाइक्स, तो ये हो जाएगा आपका एवरीबॉडी लाइक्स द फनी क्लाउन। ये हुआ आपका
सिक्स सेंटेंस। अब इसी तरह से एक्सरसाइज बी को आप कंप्लीट करेंगे इसके रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस को। अब आते हैं एक्सरसाइज सी पर। देखिए एक्सरसाइज सी क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। इसमें कह रहा है जो ब्रैकेट में वर्ब दिए हुए हैं उसके सही फॉर्म को आपको फिल करना है। जैसे पहला सेंटेंस आता है सम ओल्डर कार्स, कुछ पुरानी गाड़ियाँ, कार्स है देखिए प्लूरल है तो वर्ब आपको क्या चूज करना है, प्लूरल। तो हैव का प्लूरल हैड ही होता है, तो क्या हो जाएगा सम ओल्डर कार्स हैव। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। एंड का मतलब एक होता है, तो यहाँ पर क्लियर है किसके कितने की बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, एंड एयर होस्टेस तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी होगा। यहाँ पर हैव का सिंगुलर होता है, हैज ब्रैकेट का फिल करेंगे हैज, एंड एयर होस्टेस हैज गुड आईसाइट। बातें इसके बाद फोर्थ सेंटेंस को देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस आता है सम वॉच। यहाँ पर वॉच प्लूरल है तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो चुका है, वर्ब भी आपको क्या लाना है प्लूरल। तो बी के अंदर आपके कौन से वर्ब आते हैं, बी आता है, एंड आता है, आर, तो ई में प्लूरल आता है आर। तो यहाँ पर क्या है सम वॉचेस आर वेरी एक्सपेंसिव। तो ये था फोर्थ। सेम इसी पैटर्न से इसके रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस को आप कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज जी पर। देखिए एक्सरसाइज डी में फिल इन ईच ब्लैंक विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। इसमें आपको जो ब्लैंक स्पेस में उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस फिल करनी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। देखिए क्या है, प्रोफेसर कृष्णा, कृष्णा आप प्रोफेसर कृष्णा जी आपका सब्जेक्ट है और प्रोफेसर कृष्णा को पढ़ने पर पता चल रहा है कि एक लोग की बात हो रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हुआ। यहाँ पर बी अभी बताया था कि इसमें एफ आर आता है, इसमें सिंगुलर क्या होगा आपका इज, तो फर्स्ट स्पेस में आप फिल करेंगे इज अ साइंटिस्ट। नेक्स्ट ही डैज ए लेबोरेटरी, ही आपका सिंगुलर प्रोनाउन है तो सिंगुलर हैव का सिंगुलर क्या होगा, इसीलिए हम सीखते हैं हैव का सिंगुलर होता है हैज। ही हैज ए लेबोरेटरी ऑफ हिज ओन। ही इज कैरिंग आउट सम रिसर्च ऑन माइस, वो माइस पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं। ही डैज टू फाइंड आउट, यहाँ पर ही सिंगुलर है तो वांट आपको सिंगुलर यूज करना है, वांट सिंगुलर फॉर्म होता है वांट्स, तो ही वांट्स टू फाइंड आउट अबाउट द साइज ऑफ द माउस ब्रेन। तो इसी तरह से इसके रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस को आप कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं लास्ट एक्सरसाइज ई को लेकर। देखिए एक्सरसाइज ये है, सर्कल द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दो वर्ब है, उसमें से जो करेक्ट है उसे आपको सर्कल करना है। पहला सेंटेंस देखते हैं, अ न्यू सीरियल, अ न्यू सीरियल एक नया सीरियल, तो क्लियर है यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, आर और इसमें सिंगुलर आपका क्या होगा, इस सिंगुलर होगा, तो इसको आपको क्या करना है सर्कल कर देना है। अ न्यू सीरियल इज जस्ट स्टार्टिंग ऑन टीवी, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं, हाउ मेनी कार्स, यहाँ पर कार्स प्लूरल, तो कार्स प्लूरल है तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है। डज और प्लूरल आपका क्या होगा डू, जिसमें यस ना लगा तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा। हाउ मेनी कार्स डू दोज पीपल ओन। इसमें लास्ट एक देखते हैं फोर्थ वन, ग्रेट ब्रिटेन
ग्रेट ब्रिटेन ये आपका सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा इसमें? कंसिस्ट, जिसमें यस है, यस द वर्ब। तो सेम इसी पैटर्न से इसके रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस को भी आप कंप्लीट कर लेंगे। अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके सारे एक्सरसाइज को, चैप्टर के सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।